केदारनाथ में शिवलिंग त्रिभुजाकार क्यों है? महाभारत के भीम से जुड़ी ये रहस्यमयी कथा। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है, जो शिवजी के सबसे पवित्र मंदिरों में माना जाता है। अक्सर यह लोगों के मन में सवाल उठता है, क्यों केदार धाम के शिवलिंग का बैल का पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में विराजमान है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा, जो पांडवों से जुड़ी हुई है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाह फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। शिवजी के सबसे पवित्र मंदिरों में माना जाता है। साथ ही यह पंचकेदार तीर्थ स्थलों में से पहला है। जानकारी के मुताबिक यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान भी बताया गया है। एक और खास बात यह है, केदारनाथ धाम के शिवलिंग का आकार दुनिया में सबसे अलग है। केदारनाथ के शिवलिंग का आकार त्रिकोण है। इसकी परिधि 12 फीट और ऊंचाई भी करीब 12 फीट है। मंदिर के सामने पार्वती और 5 पांडव राजकुमारों के चित्र हैं। अक्सर यह लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्यों केदार धाम के शिवलिंग का आकार बैल की पीठ जैसा है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा, जो पांडवों से जुड़ी हुई है। जब नंदी का रूप धारण कर धरती में समाये शिव, पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। उसके कुछ समय बाद ही माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि लोगों ने भी संन्यास ले लिया था। फिर एक दिन हस्तिनापुर की सभा में कुछ ब्राह्मणों ने पांडवों को बताया कि उन्होंने युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की है। उस पाप को मिटाने के लिए उन सभी लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी। इस बात पर विचार कर सभी पांडव और द्रौपदी महादेव यानी शिवजी से क्षमा मांगने और संन्यास लेने पहाड़ों पर चले गए। इसके बाद भगवान शिव ने सभी पांडवों की परीक्षा लेने का फैसला किया और उनसे दूर जाने का फैसला भी किया। इसके बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में जहां भी जाते, वहां से शिव जी चले जाते। आखिर में पांडवों को भगवान शिव के दर्शन हिमालय की पहाड़ियों में हुए। महादेव ने वहां भी बैल का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जब पांडवों ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो उसी पल भगवान शिव पाताल लोक में जाने लगे। पर भीम ने किसी तरह उस बैल का कोलू पकड़ लिया, उन्हें धरती में जाने से बचा लिया। तभी इस कोलू ने शिवलिंग का आकार ले लिया और उसी स्थान स्थापित हो गया। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इनके सभी पाप माफ कर दिए थे। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।